हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एक नया स्टॉक एनालिसिस वीडियो के अंदर आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए क्योंकि बहुत सारा कंपनी का आज अपडेट देने वाला हूँ। पूरा 5 दिन का स्टेटस मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। तो कौन सी कंपनी कौन से स्टेटस जनरेट करके दिया लास्ट एक हफ्ते के अंदर, लास्ट हफ्ता का स्टेटस मैं आपके सामने देने वाला हूँ। तो चलो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। जितने भी सारा कंपनी आता है मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग, मेरे रेडर के अंदर, मैं कोशिश करता हूँ हर एक कंपनी का चार्ट आपके सामने पेश करने के लिए। तो अगर मेरे कहने से आप कोई भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो खुद का रिसर्च एक बार ज़रूर कर लेना और अपना अपना रिस्क मैनेजमेंट जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है ना। और एक बात बताना चाहती हूँ कि देखो, मार्केट लास्ट वीक में बहुत वॉलेटाइल था। पहले मेरा पोर्टफोलियो लगभग 3 to 4% अप था। फिर से बजट अनाउंस होने के बाद, मतलब बजट अनाउंस होने के 2 दिन पहले, एक दिन पहले पोर्टफोलियो नीचे आया। बजट के दिन फिर भी नीचे आया। उसके बाद फिर से रिकवर हुआ। लगभग 6 से 6.5% डाउन हो चुका था मेरा पोर्टफोलियो। फिर से मतलब लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर फिर से मोटा मोटी रिकवर हो चुका है और 3.36% और भी रिकवर होना बाकी है। मतलब हो जाएगा, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हो जाएगा क्योंकि इक्विटी है, रिस्क लेना तो बनता ही है। और इक्विटी में रिस्क तो मतलब ना के बराबर होता है, ठीक है ना। तो 3% ज़्यादा होता नहीं है। तो फिर भी लाइफ टाइम होल्ड भी कर सकते हो, एडवांटेज भी है। तो चलो बहुत बकबक हो गया। देख लेते हैं कितने सारा कंपनी का स्टेटस क्या क्या बन चुका है लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर। मैं फटाफट चार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है ना। मैं आ चुका हूँ मेरा फास्ट वॉच लिस्ट के अंदर। लगभग 21-22 कंपनी का स्टेटस मैं आपके सामने देने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का चार्ट में अगर आप लोगों को दिखाऊं, देखो डीसीसी कैंडल फॉर्मेशन हो चुका है। तो एंट्री प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था हमारा 724.30, ये था हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई। तो इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया लास्ट वीक के कोई भी ट्रेडिंग डे के अंदर। और उसके बाद कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारा एंट्री आता है डीसीसी कैंडल हाई प्लस 1% इक्वल टू एंट्री, जिसका वैल्यू आता है 3738.75, ठीक है ना। जिस दिन इस वैल्यू को टच करेगा हमारा प्राइस, उस दिन इसके अंदर एंट्री करने के लिए हम सोचेंगे, यार हो सके तो कर भी लेंगे, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, इक्विटी है, कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं तो एंट्री बनाने की कोशिश करूंगा, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं, जाइडस लाइफ साइंस। तो जाइडस लाइफ साइंस के जाने के पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ। जाइडस लाइफ साइंस के अंदर मतलब पर शेयर का 3 रुपया डिविडेंड अनाउंस हो चुका है। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो डिविडेंड आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। आज के दिन ही अनाउंसमेंट हुआ है जाइडस लाइफ के अंदर डिविडेंड का जो सीन है। तो चलो डिविडेंड को साइड के रख के चार्ट की तरफ चलते हैं। जाइडस लाइफ के अंदर अगर मैं दिखाऊं तो एंट्री प्लस जो 75% टारगेट, जो फोर्थ टारगेट है हमारा एंट्री प्लस 75%, जिसका वैल्यू है 1206.05, इसके अंदर हमारा जो फोर्थ बार टारगेट है अचीव हो चुका है लास्ट वीक में जो ट्रेडिंग सेशन हुआ है लास्ट 5 दिन, उस ट्रेडिंग सेशन के अंदर। नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं, चेम्फ्रेफ एल्कलाइंस। इस कंपनी का चार्ट में अगर आप लोगों को दिखाओ तो इसके अंदर भी एंट्री प्लस 75% जो हमारा फोर्थ टारगेट होता है, जिसका वैल्यू है 894.25, लास्ट वीक का जो ट्रेडिंग सेशन रहा है उसके अंदर इसका भी फोर्थ टारगेट अचीव हो चुका है। नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं, एपीआई ग्रिल लिमिटेड। एपीआई ग्रिल लिमिटेड का चार्ट में अगर ओपन करूं तो देखो इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है ना फ्रेंड, इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है 1736.00। इस महीने में पूरा कोशिश किया प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर जाने की कोशिश किया, मगर क्लोजिंग गया तो भी, मगर क्लोजिंग नहीं दे पाया और डीसीसी कैंडल फॉर्मेशन भी नहीं कर पाया। तो हम लोग क्या करेंगे, जो करंट मंथ का हाई है ना, क्योंकि देखो इस महीने में क्या हुआ, हमारा ट्रेडिंग सेशन क्लोज हो गया, इस महीने का ट्रेडिंग सेशन क्लोज हो गया, नया ट्रेडिंग सेशन चालू होगा मंडे से। तो इस महीने का हाई प्लस इस महीने का हाई हमारा क्या होगा, रिवाइज ऑल टाइम हाई होगा। तो रिवाइज ऑल टाइम का वैल्यू कितना है, 1776.85। तो इस कंपनी को आप क्या करोगे, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखोगे। वॉच लिस्ट का नाम क्या रखोगे, नियरेस्ट ऑल टाइम हाई नाम करके एक वॉच लिस्ट बनाओगे, उसके अंदर इसको ऐड करके रखोगे और साथ साथ इसके अंदर ऑल टाइम हाई का जो वैल्यू है उस वैल्यू को भी अलर्ट लगा के रख दोगे, क्योंकि नहीं तो आपसे छूट जाएगा, आप ढूंढ नहीं पाओगे बाद में इसका। चलो नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं, इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट का चार्ट में अगर आप लोगों को दिखाऊं तो इसके अंदर क्या हुआ, एंट्री ट्रिगर हो चुका है इंडिया सीमेंट के अंदर लास्ट वीक के अंदर। लास्ट जो 5 दिन का ट्रेडिंग सेशन चल रहा था उसके अंदर ही ऑल टाइम हाई के ऊपर जगह क्लोजिंग भी दे दिया, डीसीसी कैंडल फॉर्मेशन भी हो गया और एंट्री भी ट्रिगर हो चुका है। एंट्री है हमारा 357.90 और इसके बाद फास्ट टारगेट आता है हमारा 402.65। तो जिसने भी इसके अंदर एंट्री बनाया है तो फास्ट टारगेट के लिए वेट करो, और जिसने भी अभी तक एंट्री नहीं बनाया है, अगर आप चाहो तो आपका कैपिटल के हिसाब से, क्वांटिटी मैनेजमेंट के हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप अपना पोजीशन बना सकते हो इंडिया सीमेंट के अंदर।
नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं, कैस्ट्रॉल। कैस्ट्रॉल इंडिया, इसका चार्ट में अगर आप लोगों को दिखाऊं तो देखो इसका भी सेम टू सेम चार्ट है पिछली कंपनी की तरह। इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था हमारा, इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 272.00। इस महीने में पूरा कोशिश किया 272.00 के ऊपर जाने की, मगर गया तो हो, मगर क्लोजिंग नहीं दे पाया, डीसीसी कैंडल फॉर्मेशन नहीं बना पाया। तो क्या करेंगे, इस महीने का हाई हमारा रिवाइज ऑल टाइम हाई हो जाएगा, जिसका वैल्यू आता है 278.85। जिस दिन 278.85 के ऊपर जाएगा, ठीक है ना, उस दिन ही हमारा डीसीसी कैंडल फॉर्मेशन होगा। तो इसको भी आप अपना नियरेस्ट ऑल टाइम हाई वाला जो वॉच लिस्ट बनाया हुआ है उसके अंदर ऐड कर लो और ऑल टाइम हाई को मार्क कर लो। क्या पता आने वाले महीने में इसके अंदर भी एंट्री बन सकता है ना। चलो जो भी होगा तो मैं अपडेट करता रहूँगा। नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल। एलिम्बी फार्मास्यूटिकल का चार्ट में अगर दिखाऊं आप लोगों को तो इसके अंदर भी एंट्री ट्रिगर हो चुका है। प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था हमारा 1145, तो 11445 हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, जिसके बाद मतलब प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, डीसीसी कैंडल फॉर्मेशन हुआ, डीसीसी कैंडल हाई प्लस 1% इक्वल टू एंट्री। कैलकुलेट करके एंट्री आया हम लोगों को क्या 1204.90, ये हमारा एंट्री प्राइस है। और एंट्री तो बन चुका है, अगर किसी ने पोजीशन बनाया है तो फास्ट टारगेट के लिए वेट करो, और किसी ने अगर पोजीशन बनाने के लिए सोच रहे हो नया कंपनी के अंदर, तो ये कंपनी आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देगा। अगर आप चाहो तो इसके अंदर भी अपना पोजीशन बना सकते हो। नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं, ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में अगर दिखाऊं आप लोगों को, एंट्री प्लस जो 175% टारगेट है, 8 बार टारगेट हमारा, जिसका वैल्यू आता है 439.05, ये हमारा 8 बार टारगेट अचीव हो चुका है इस कंपनी के अंदर, ठीक है ना। तो देखो इक्विटी के अंदर काम करने का यही फैसिलिटी है, थोड़ा वेट करोगे, थोड़ा पेशेंस रखोगे तो साल दर साल आपको ज़्यादा से ज़्यादा, खूब बहुत कम भी होता है तो 40 से 50% आपको मिल ही जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने का है नहीं, देने का है। अगर आपको ऑप्शन में जाने का, फ्यूचर में जाने का कैपिटल कम है, थोड़ा डर भी लगता है, तो सीधा बात एटीज में आके काम करो, इस मतलब फॉर्मेट में आके काम करो, आपको ठीक ठाक ही रिटर्न मिल जाएगा, ज़्यादा सोचने का है नहीं। नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी है हमारा आशाही इंडिया ग्लास। आशाही इंडिया का ग्लास में अगर आप लोगों को दिखाऊं तो इसके अंदर क्या हुआ है, प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई है 694 हमारा ऑल टाइम हाई है, उसके बाद कैलकुलेट करके एंट्री आता है हमारा कितना 725.20 में एंट्री आता है। अभी तक एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ है, डीसीसी कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर आप चाहो तो इसके अंदर भी पोजीशन बना सकते हो, मगर जिस दिन एंट्री ट्रिगर होगा उस दिन ही एंट्री बनाना है, या उस दिन के बाद एंट्री बनाना है। और आशाही इंडिया ग्लास इंडिया का लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ज़्यादा डरने की बात है नहीं इस कंपनी के अंदर। नेक्स्ट कंपनी स्पोर्ट किंग लिमिटेड का चार्ट में अगर आप लोगों को दिखाऊं तो इसके अंदर भी एंट्री ट्रिगर हो चुका है, आप देख ही सकते हो। प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था हमारा 1121.65 हमारा ऑल टाइम हाई था, और डीसीसी कैंडल बनाया हुआ है 1215.01 में हमारा डीसीसी कैंडल फॉर्मेशन था, मतलब एंट्री ट्रिगर हुआ था। तो एंट्री प्लस 12.5% इक्वल टू एंट्री। अगर किसी ने पोजीशन बनाया है इसके अंदर वेट करो, और किसी ने अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो कंपनी की इन्वेस्ट करने का, तो इसके अंदर आप अपना पैसों का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट और क्वांटिटी मैनेजमेंट करके। नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं, क्विक हिल टेक्नोलॉजी। क्विक हिल टेक्नोलॉजी के अंदर मैं अगर दिखाऊं आप लोगों को, इसके अंदर हमारा एंट्री प्लस जो थर्ड टारगेट है 50%, जिसका वैल्यू आता है 652.35। लास्ट ट्रेडिंग वीक के अंदर ये टारगेट हमारा अचीव हो चुका है क्विक हिल के अंदर। तो क्विक हिल के बाद देखते हैं वेल्सपून इंडिया। वेल्सपून इंडिया का चार्ट में अगर आप लोगों को ओपन करके दिखाऊं तो इसके अंदर भी एंट्री ट्रिगर हो चुका है। एंट्री वैल्यू है हमारा 176.75, जो हमारा एंट्री वैल्यू है। एंट्री प्लस 12.5% इक्वल टू फास्ट टारगेट। अगर किसी ने इसके अंदर भी पोजीशन बनाया है तो वेट करो फास्ट टारगेट के लिए कैलकुलेट करके। अगर नहीं बनाया है तो इसके अंदर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी ओपन हो चुका है, अगर आप चाहो तो इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। लगभग 5-6 कंपनी का तो एंट्री ट्रिगर हो चुका है लास्ट वीक के अंदर। देखो आपको कौन सी कंपनी अच्छा लगता है, खुद का भी रिसर्च एक बार इंक्लूड करो तो इसके अंदर, उसके बाद ही जो भी करना है सोच समझ के करो। नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का चार्ट में अगर आप लोगों को दिखाऊं तो इसके अंदर भी हमारा जो थर्ड टारगेट है 50%, जिसका वैल्यू आता है 200.25। लास्ट ट्रेडिंग वीक के अंदर ये भी टारगेट दे चुका है ऑलरेडी हमारा। नेक्स्ट कंपनी कोलैंड ज्वेलर्स। कोलैंड ज्वेलर्स का चार्ट में अगर आप लोगों को दिखाऊं तो इसके अंदर सेकंड टारगेट जो 25% है, जिसका वैल्यू आता है 586.75, ये लास्ट वीक के अंदर अचीव हो चुका है। दरअसल सेकंड टारगेट तो मेरे हिसाब से बजट वाला दिन ही सेकंड टारगेट अचीव हो चुका था, उसके बाद थोड़ा नीचे आया क्योंकि उस दिन गोल्ड का प्राइस अचानक से नीचे आ गया, और गोल्ड रिलेटेड जितनी भी सारा कंपनी है NSE BSE में लिस्टेड सभी कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिला था। कोलैंड ज्वेलर्स के बाद चलते हैं ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल का चार्ट में अगर आप लोगों को दिखाऊं तो एंट्री प्लस 12.5% जो टारगेट है 41445.70, लास्ट ट्रेडिंग वीक के अंदर ये टारगेट हम लोगों को अचीव हो चुका है।
ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल के अंदर। नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं, अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड के अगर चार्ट में अगर आप लोगों को दिखाऊं तो एंट्री प्लस सेकंड टारगेट जो है 25%, जिसका वैल्यू आता है 245.25 लास्ट ट्रेडिंग वीक के अंदर, ये भी टारगेट दे चुका है अशोक लेलैंड। नेक्स्ट कंपनी ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का चार्ट में अगर आप लोगों को दिखाऊं तो एंट्री प्लस 12.5% जो टारगेट है, जिसका वैल्यू आता है 1970.25। 5 महीने के अंदर ये टारगेट दे चुका है। थोड़ा टाइम लिया है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इन्वेस्ट करने के बाद वेट कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। 12.5% जो टारगेट है हम लोगों को अचीव करके दे दिया है लास्ट ट्रेडिंग वीक के अंदर। ICICI लॉम्बार्ड के बाद चलते हैं इन्फोसिस। इन्फोसिस के अंदर चलते हैं, वर्ल्ड मतलब देश का सबसे बड़ा IT कंपनी के अंदर आता है ये इन्फोसिस। तो इन्फोसिस का चार्ट मैं आप लोगों को दिखाऊं तो कोविड के बाद जो हाई बनाया था हमारा 1952 हमारा ऑल टाइम हाई था, उसके ठीक नीचे ही मतलब 5% नीचे ही ये कैंडल आज जाके क्लोजिंग दिया है। तो कब हाथ से छूट जाए पता नहीं, तो ये इसको क्या करना है, सेम एक ही काम करना है, नियरेस्ट ऑल टाइम हाई नाम करके एक वॉच लिस्ट बनाना है, उसके अंदर इसको ऐड करना है, प्राइस रेट लगा के छोड़ देना है, क्योंकि कब हाथ से निकल जाए कुछ फर्क मतलब समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं आज के लिए, SBI लाइफ इंश्योरेंस। इसके अंदर मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो एंट्री प्लस जो सेकंड टारगेट है, जिसका वैल्यू आता है 1715.45, जो सेकंड टारगेट 25% है, वो लास्ट ट्रेडिंग वीक के अंदर अचीव हो चुका है। आज का आखिरी कंपनी इन्फो एज। इसके अंदर भी 12% आज के दिन डिविडेंड अनाउंसमेंट हुआ है, आप देख सकते हो गूगल में जाके, मेरे को तो मालूम है। तो चलो इन्फो एज का चार्ट में अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये कंपनी भी कोविड का जो हाई था, कोविड के टाइम में जो हाई था, तो उस हाई से जस्ट 5% नीचे है, क्योंकि मैं ज़्यादातर 5% नीचे अलर्ट लगा के छोड़ता हूँ, क्योंकि कितना फास्ट कौन से कंपनी कितना फास्ट चला जाएगा आपको मतलब सोचने का टाइम भी नहीं देगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ थोड़े नीचे अलर्ट लगाने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा डेटर में जल्दी से जल्दी चले आए, ज़्यादा छूटे कम मतलब छूटे ना। तो ये कंपनी का प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई है 7465 प्रीवियस ऑल टाइम हाई है। देखो जिस दिन जाके ऊपर जाके क्लोजिंग देगा, DCC कैंडल फॉर्मेशन बनाएगा, उस दिन इसके अंदर भी अपना अपना पोजीशन बनाएंगे और जो करना है वो तो करेंगे ही। तो बस ये था 20 कंपनी का टोटल चार्ट एनालिसिस वीडियो। देखो लास्ट हफ्ते में थोड़ा बिजी था, इसलिए तो एक मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, और बड़ा बड़ा ट्रेडिंग इवेंट भी था, मैंने सोचा एक बार में हफ्ते के एंड में करते हैं, सैटरडे संडे पोस्ट करेंगे, आप लोग आराम से देखेंगे, एनालिसिस भी करेंगे, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया लास्ट वीक के अंदर। तो बस ये था आज का मतलब लास्ट वीक का चार्ट एनालिसिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो, और सभी फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि देखो इक्विटी के अंदर रिस्क कम है कंपैरेटिवली, F&O में ज़्यादा रिटर्न आता है पता है मेरे को, मगर लॉस भी ज़्यादा होता है। कोई भी एक सिस्टम पकड़ के चलो तो वो अलग बात है, मैं भी एक ही सिस्टम पकड़ के चलने की कोशिश कर रहा हूँ, और यही सिस्टम सबके साथ शेयर भी कर रहा हूँ, इसका एक्यूरेसी भी अच्छा है। मैं कोशिश करता हूँ कि पैसा डूबे कम और सर्वाइव ज़्यादा हो, और इक्विटी के अंदर वॉल्यूम भी ज़्यादा बढ़े। तो आप इन्वेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ज़्यादा नीचे आता है तो एक स्टॉप लॉस लगा के वेट करो, जिस दिन स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एग्जिट कर लेंगे। मगर मैंने जितने दूर देखा है इसके अंदर स्टॉप लॉस ना के बराबर आता है, तो थोड़ा वेट करने से आपका एंट्री प्राइस मतलब टारगेट तो मिल ही जाता है। साल दर साल आप 30 40 50 60 अगर लाख साथ दिया तो 100-200 गुना भी रिटर्न जनरेट कर सकते हो इक्विटी से ही। तो बस ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो, और सभी के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक नया स्टॉक एनालिसिस वीडियो के अंदर बहुत जल्दी, तब तक के लिए ओके बाय।